न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और दोपहर 12 बजे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रैक्टर रैली जो कि 26 जनवरी को किसान करना चाहते हैं, इस पर सुनवाई टल गई है। यह सुनवाई अब बुधवार को होगी, यानी 2 दिन बाद यह सुनवाई होने वाली है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है यह कानून व्यवस्था का मामला है, ट्रैक्टर रैली पर पुलिस फैसला करेगी। दरअसल पुलिस को अधिकार है यह तय करने का दिल्ली में कौन प्रवेश करे कौन प्रवेश नहीं करे। यह कानून का मसला है, यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मसला है और इस पर पुलिस ही फैसला लेगी। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वो पूरी तरह से झूठ है, उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस है और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तब के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सीजीआई की भी बात बताएंगे। पहले मैं अपनी बात कर दूं, मैं तो डिफेंस काउंसिल हूं ना, किसानों की तो बात कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं। बैरिगेट के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिगेट के अंदर 30 कार्रवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है और बैरिगेट के सामने उस जवान का बाप खड़ा है। एपी सिंह को आप सुन रहे थे। किसानों का पक्ष अदालत में ये रख रहे हैं। आज अदालत में क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी देते हुए अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसले का सम्मान किया जाएगा, यह बात कही है राकेश टिकैत ने। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ट्रैक्टर रैली पर फैसला करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। सरकार के साथ तकरार जारी है, सरकार के साथ बातचीत सहमति की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। समाधान कब निकलेगा ये तस्वीर साफ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी दिशा निर्देश देगा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आएगा उसका सभी किसान सम्मान करेंगे, ये बात कही है राकेश टिकैत ने। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है। हिमांशु, आपके साथ शायद राकेश टिकैत भी मौजूद है, अगर है तो उनसे बातचीत करिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, दिल्ली के अंदर कौन आएगा नहीं आएगा यह दिल्ली पुलिस तय करेगी, यह कानून का मसला है। सुनवाई जरूर टल गई है। और बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी टिप्पणी की है उसको लेकर किसानों में काफी उत्साह है और राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी ने ये जरूर साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान किसान यह करेगा और उनसे अब सीधा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और जानते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और ये कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का फैसला लेगी वो दिल्ली पुलिस को लेना है, उसको लेकर क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है? नहीं ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने, उनका तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। भाई रास्ता तो वही बताते हैं ना, पुलिस ही तो बताती है। किसी आना होगा तो रूट वही तय करती है। तो हमने तय करा है अभी रिंग रोड, जो आउटर रिंग रोड है, पुलिस से बात कर ले हमारे से, और कहाँ से लोग निकलेंगे क्या होगा, हम अंदर नहीं हम जा रहे। किसानों ने अपना रूट मैप पूरा तैयार किया हुआ है, किस तरह से ट्रैक्टर मार्च निकलना है, सब तैयारियां पूरी हैं। रिंग रोड पर रहेंगे हम। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अरविंद, सुनवाई भले टल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि दिल्ली पुलिस तय करेगी दिल्ली के अंदर कौन आए नहीं आए, यह कानून का मसला है, यह दिल्ली पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। माने कि कमोबेश बुधवार को क्या होगा यह तस्वीर साफ दिखाई दे रही है आज। देखिए, बुधवार को राकेश जो सुनवाई होनी है वो इस मसले को लेकर के होनी है, क्योंकि कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने रिक्यूज कर लिया है सुनवाई से। और ऐसी सूरत में नए सिरे से कमेटी का गठन हो या ना हो, कमेटी के सदस्यों को लेकर के कुछ किसान संगठनों की आपत्ति थी, उस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस मसले पर बुधवार को सुनवाई होगी। लेकिन जो बड़ी बात थी वो ये कि
ट्रैक्टर मार्च जो प्रस्तावित था किसानों का, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी थी सुप्रीम कोर्ट में और उस पर रोक की मांग की गई थी। आज अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल दोनों कोर्ट से चाहते थे कि इस बाबत कोर्ट निर्देश दे दे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत ही नहीं है। यह पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का मसला है, यह पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मसला है और यह दिल्ली पुलिस पर निर्भर करता है कि वो गणतंत्र दिवस को किसको दिल्ली की सीमा में घुसने दे, किसको नहीं घुसने दे, कितनी तादाद में घुसने दे, किस शर्त पर घुसने दे। तो यह पूरी तरीके से आपके अधिकार क्षेत्र का मसला है। ये जब बार बार एजी और एसजी कह रहे थे कि कोर्ट सीधा निर्देश दे दे, तो कोर्ट ने कहा कि अरविंद, मैं चाहूंगा एक चीज आप जरा क्लियर कर दें। याद दिलाने की अरविंद, मैं आपको रोक रहा हूं। अरविंद, आपको मैं रोक रहा हूं, एक चीज मैं चाहूंगा आप क्लियर कर दें। बुधवार को क्या सिर्फ कमेटी वाले मसले पर सुनवाई होगी? गणतंत्र दिवस पर जो किसान ट्रैक्टर मार्च करना चाहते हैं, इस पर सुनवाई नहीं होगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दिल्ली पुलिस तय करेगी। मैं ठीक समझ रहा हूं? देखिए, सुनवाई हो सकती है, वो मसला दोबारा उठ सकता है, लेकिन जो इसका कोर इशू था उसे आज कोर्ट ने एड्रेस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मसला है, पुलिस को ये तय करना है कि किसको घुसने दे, किसको नहीं, और इसमें कोर्ट के दखल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मसले हैं, मसलन कमेटी का गठन, कमेटी में एक सदस्य के रिजाइन के बाद कैसे नई सिरे से कमेटी का गठन हो, वो बुधवार को सुनवाई इसलिए टली है क्योंकि आज जो नई बेंच बैठी है उसमें चीफ जस्टिस के अलावा बाकी 2 जज अलग थे। तो जो अभी तक किसान आंदोलन के मसले को लेकर के जो बेंच सुनवाई कर रही है, बुधवार को वही बेंच बैठेगी और फिर वो उन मसलों पर सुनवाई करेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए अरविंद, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। रोहित जाखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता है। रोहित जाखड़, अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस कर दिया है इस कोर इश्यू को कि दरअसल दिल्ली पुलिस तय करेगी। दिल्ली के अंदर आप लोग आएंगे, नहीं आएंगे, ट्रैक्टर रैली निकलेगी, नहीं निकलेगी, अब तो दिल्ली पुलिस तय करेगी। और दिल्ली पुलिस का रुख करीब करीब साफ है, ट्रैक्टर रैली की शायद इजाजत ना मिले आप लोगों को। कानून व्यवस्था हम पहले दिन से, पिछले 54 दिन से संविधान के दायरे में रख के अपने प्रोटेस्ट को चला रहे हैं और संविधान से ऊपर देश में कोई नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय के हर आदेश का किसान सम्मान करता आ रहा है और करता रहेगा। ना तो हमारा गणतंत्र दिवस की परेड में कोई दखल देने का कोई मंशा थी, ना है, ना होगी। ठीक है रोहित, मैं आपके पास आता हूं। नैना हमारे साथ जुड़ चुकी है सिंघू बॉर्डर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। नैना, बताइए सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या हलचल है? इसलिए यह सवाल अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दिल्ली पुलिस तय करेगी, दिल्ली के अंदर कोई आएगा नहीं आएगा, ट्रैक्टर रैली निकलेगी नहीं निकलेगी, कैसे निकलेगी, यह सब कुछ तय करना है दिल्ली पुलिस को। बिल्कुल राकेश, ये भले दिल्ली पुलिस तय करे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, खासतौर से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने तो अपना मन बना लिया है। उनकी तो तैयारी पूरी है कि वो 26 जनवरी को प्रोटेस्ट करेंगे और मार्च जरूर निकालेंगे। आज दरअसल सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आज का जो दिन है वो महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि हर एक चीज वो महिलाओं की जिम्मेदारी में नजर आती है। यानी जो लंगर हो या मन संचालन हो, महिलाएं नजर आती हैं। कुछ यहाँ पर लोग भी आए। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? निष्ठा नाम है मेरा और मैं दिल्ली से ही आई हूँ। अच्छा, तो आज आपका बेसिकली क्या उद्देश्य है? आप इस प्रोटेस्ट में कैसे शामिल हुए? मुझे तो लगता है इस प्रोटेस्ट में सबको शामिल होना चाहिए, बिकॉज अगर किसान है तभी ना हम हैं। जब किसान ही नहीं है तो हम कैसे रहेंगे? तो यहाँ पे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, आई थिंक एवरीवन, सबको यहाँ पर आना जरूरी है। बिकॉज अब ये लग रहा है कि सिर्फ किसानों का है और सरकार ने तो बहुत कोशिश भी की। 26 जनवरी को लेकर जो एक तैयारी, आप यहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम करें, क्या तैयारी नजर आती है 26 जनवरी की? जी सर, मैम पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी तो हमारे अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जो हमारे जत्थेदार के अंडर में हम चलते हैं, हम उनके आगे, क्योंकि वो हमारा जनरल है। बिल्कुल, लेकिन सर 26 जनवरी को लेकर आप लोगों की एक बड़ी तैयारी थी। मैम, आज का दिन तो है, आज किस तरह से आप लोग शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं 26 जनवरी के लिए? क्योंकि दिल्ली पुलिस का अब कोर्ट ने कहा है दिल्ली पुलिस देखेगी जो देखेगी। नहीं, हमारा भी तो, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी उतना ही हक है इस देश पे। हम भी परेड हम भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए हम भी आएंगे। परेड कहाँ से आई हैं? ठीक है, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। चलिए नैना, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। आरएसएन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएसएन सिंह, दिल्ली पुलिस की जो दलीलें हैं कानून व्यवस्था को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब तस्वीर साफ कर दी है कि सब कुछ दिल्ली पुलिस तय करेगी, कौन आए कौन नहीं आए, मार्च निकले नहीं निकले। लगता है अब जल्दी दिल्ली पुलिस भी अपना स्टैंड जो पहले से था, तस्वीर लगता है कि अब आपको साफ है। देखिए, पहली बात ना, ये फार्मर जो लगा रखा है ना, तो मैं बता दूं कि मैंने परसों मैंने 200 क्विंटल
मैंने धान सरकार को दिया है, ठीक है ना, सरकारी रेट पे, और मैं फौज में भी रह चुका हूँ, मैं इंटेलिजेंस में भी रह चुका हूँ, तो ज़्यादा ये फार्मर ये लगा के मत रखें, ठीक है ना। जहाँ वो जितने लोग बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, उनका औसत निकाल लें तो उस औसत से मैं ज़्यादा सरकार को देता हूँ। और ये इसलिए ये ना कि ये जो पुलिस वाला है वो भी फार्मर है, जो मिलिट्री वाला है वो भी फार्मर हो, तो हम किसके बेटे हैं? हर हिंदुस्तानी, क्या आईटी वाला ये जो सेक्टर में जो काम कर रहा है वो हिंदुस्तान का सपूत नहीं है? जो व्यापारी जो है वो जो कर रहा है, अगर वो टैक्स न दे तो तुमको ये ट्रैक्टर भी नहीं नसीब होगा। तो ये कहना कि वो देश का ये है और अन्नदाता है, तो आरएसएन सिंह, आप इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। आरएसएन सिंह, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि इस आंदोलन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी आड़ में खालिस्तानी जो संगठन है या फिर दूसरे लोग वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं? दूसरी बात मेरी सरकार से शिकायत है कि एक मिनट यार, मेरे को बोलने तो दो यार। मैं कह रहा हूं कि एक और मेरे को सरकार से शिकायत है कि एक कॉमन मैन को आप कृपया एंजाइटी से ना गुजरने दें। मेरी बात शायद इस सरकार को हम इसलिए टैक्स नहीं देते कि आप हमको एंजाइटी से गुजारे कि पता नहीं 26 तारीख को क्या होगा। आपको जो भी डिसाइड करना है अभी डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है साहब कि देखिए 26 जनवरी, एक फौजी के नाते बोल रहा हूं और एक आम नागरिक के, कि 26 जनवरी को जो परेड निकलता है वो जितने कॉन्टिजेंट और जितनी झांकियां होती हैं वो मंदिर का दर्शन है जी। वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का वो मंदिर है, और अगर मंदिर को तुमने छेड़ा तो बर्बाद करके छोड़ दूंगा, इतना बता रहा हूं मैं एक आम आदमी के तरफ से। अगर तुमने मंदिर को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली छेड़ा तो जंग होगी और खून बहेगा। हम इसके लिए तैयार हैं। अगर तुमने कभी धमकी दी, ये ठोक देंगे जी, उधर ठोक देंगे जी, उधर ठोक देंगे, अरे जाके ठोकना है तो जाके कनाडा में जाके ठोको। आरएसएन सिंह, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। किसको दी है जो भी वीडियो वायरल, हमने उसको ठोक दिया जी। अरे ठोकना है तो जाके ओलंपिक्स में ठोको, बॉक्सिंग में ठोको, आरएसएन सिंह एक मिनट, थोड़ा सा शांत हो जाइए। आरएसएन सिंह एक मिनट। रोहित जाखड़ एक मिनट, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। भाषा की मर्यादा आप लोग भी ध्यान रखिए। कल आपके ये किसान नेता ने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट किसानों के नीचे है, तब आप उनकी बात का विरोध करने नहीं आए थे, राकेश भाई। ठीक है ना? एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, लेकिन आपने विरोध करना और उनको समझाने की जरूरत नहीं समझी थी। आरएसएन सिंह ने अगर कोई नहीं, एक मिनट सुनिए रोहित जाखड़, आपने उनकी बात की आलोचना नहीं की थी, आप दलील देने लगे थे। आप दलील नहीं, आप दलील दे रहे थे, आप दलील दे रहे थे कि भावनाओं को समझिए, आप दलील दे रहे थे कि भावनाओं को समझिए। ये ना, ये मर्दानगी एक मिनट आरएसएन सिंह प्लीज, कि हम ये कर देंगे जी, आरएसएन सिंह एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट शांत रहिए। आप बड़े अधिकारी रहे हैं, आपको ऐसी भाषा नहीं शोभा देती है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। और फिर देखते तुम बड़े किसान नेता बने हुए हो, क्या हमें हक मार रहे हैं? हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे? हम अपना हक मांग रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। धमकी की भाषा की हम कोर्ट को नहीं मानते जी, हम उसको कोर्ट को नहीं मानते। हम किसान भी उधर, अरे मैं तो किसान हूं और जवान भी हूं, तुम क्या हो? अगर मंदिर को, अगर हिंदुस्तान की मंदिर को, अगर 26 जनवरी की मंदिर को किसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया तो जंग होगी और खून बहेगा, और खून बहेगा। बात कर रहे हो आप। धमकी तुमने शुरू की है कि कोर्ट को नहीं मानते और ट्रैक्टर रैली का हो करेगा जी, तुम करके देखो। अगर तुमने मंदिर को एक मिनट, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। एक मिनट में बीच में आता हूं प्लीज। आरएसएन सिंह सर और रोहित जाखड़, एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आरएसएन सिंह, आप बड़े अधिकारी रहे हैं, मुझे लगता है कि जब संवेदनशील मसलों पर बातचीत करें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए आप भाषा पर। एक छोटा सा जवाब दीजिए। संवेदनशील आप रहो, ये नहीं सर, एक छोटा सा सवाल। आरएसएन सिंह, धमकी की भाषा किसी नहीं, धमकी की भाषा किसी की स्वीकार नहीं होगी। नहीं, किसी की स्वीकार नहीं होगी। आरएसएन सिंह एक मिनट, ये डिबेट हम 26 तारीख को एक मिनट, और आम आदमी एंजाइटी से गुजरता रहे।
एक मिनट आप दोनों और लोग साथ बने रहिए। आपको आरएसएस सिंह, एक मिनट, दोनों लोग की आवाज थोड़ा सा डाउन किसी से। करिए। आरएसएस सिंह, एक मिनट बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे सवाल करूंगा, जो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है, उन दलीलों को लेकर कुछ बातें हैं मैं आपसे करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आमिर की एक टिप्पणी ले लेता हूं। आमिर हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से मौजूद है। आमिर, बताइए वहां पर किसानों में क्या माहौल इसलिए क्योंकि 26 जनवरी को लेकर कोई भी इस देश का आम नागरिक ये तो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से जो गणतंत्र दिवस की परेड हो, भारत के गणतंत्र दिवस की जो मर्यादा है उसको किसी तरीके से चोट पहुंचे। दिल्ली पुलिस अब तय करेगी, कोर्ट ने भी ये कह दिया है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, मैं इस समय चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हूं और तमाम किसान जो है इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे, हमसे ही भी बातचीत कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पुलिस तय करेगी, पुलिस का क्षेत्राधिकार है। लेकिन हम लोग इनसे जान लेते हैं कि 26 जनवरी को जो परेड निकलने, जो आप लोग जाने की बात कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप सुनेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि पुलिस तय करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी या नहीं होगी, कितने लोग जाएंगे कितने लोग नहीं जाएंगे। आप लोग का क्या फैसला है? हमारा सरकार से कहना है कि भारत के संविधान में अगर ये कहीं लिखा होगा किसान परेड में नहीं जा सकता या देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता तो हम नहीं जाएंगे। भारत के संविधान में हमें दिखा दें। मतलब आप लोग जाएंगे कुल मिलाकर? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या ट्रैक्टर वैक्टर लेके जाएंगे? ट्रैक्टर जाएगा, शांतिपूर्ण जाएगा। नहीं आमिर उनसे पूछिए, भारत के संविधान में ये लिखा से हमारे बुजुर्ग टिके हुए, हर हालत में जाएंगे हम लोग, किसी भी कीमत में नहीं रुकेंगे, चाहे कोई भी भारत के संविधान नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को भी तो देखना पड़ेगा ना। वहां पर जी भारत सवाल पूछ रहे हैं क्या? उनसे ये बताइएगा कि भारत के संविधान में ये भी लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर तय करना दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली के अंदर, ठीक है? और कोर्ट इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। एक छोटा सा पूछना चाह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है अगर देश भर का किसान एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा या एक जगह से सीधे जाएगा, तो आपको लगता नहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो? कोई समस्या नहीं होगी, शांतिपूर्ण जाएंगे तो क्यों समस्या होगी? ठीक है, लोग जाएंगे तो ठीक है, ये ठीक है। आमिर, मैं आता हूं, मैं नैना का रुख कर लेता हूं। यहाँ पर नैना, आपके साथ कुछ महिला किसान भी मौजूद है, जरा उनसे भी बातचीत करिए। आज किसानों ने अपने प्रदर्शन को तेज करते हुए महिला किसान दिवस मनाने का ऐलान किया है। बिल्कुल। और ये बताएं हम राकेश की, ये पूरा एक कहा जाए कि सिस्टमैटिक रूप से तो चल रहा है, लेकिन ये भी तय कर दिया गया है कि कौन किस बारे में बोलेगा, कौन किस बारे में नहीं बोलेगा। पीछे की तरफ दरअसल यहाँ पे मंच लगाया गया है, लेकिन वो एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड भी है और वहां पर उसको एक तरह से लिमिट भी कर दी गई। लेकिन मैं कंटिन्यू, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी को लेकर यह तय कर दिया गया है कि दिल्ली पुलिस तय करेगी लॉ एंड ऑर्डर, इसकी सुगबुगाहट चर्चा भी यहाँ पर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। 26 जनवरी के बारे में आप बता रहे थे कि आप लोग प्लानिंग करेंगे, आप लोगों की प्लानिंग है, लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, हमारे प्लानिंग करेंगे हमारे लीडर हैं, लेकिन हमारे गुरनाम सिंह चड़ूनी नेता है हरियाणा के, उन्होंने हमें ये आदेश दिया है, अभी तक मतलब पूरी तरह से वो नहीं है कि हम दिल्ली में जाएंगे जरूर। क्यों? हमारी दिल्ली भी हमारी है, देश भी हमारा, हम भारत का तिरंगा झंडा लेके जाएंगे, लेकिन हम किसी पे हम ना कोई लाठी डंडा किसी जवान के साथ किसी के साथ हाथापाई नहीं होगी। खाली हाथ जाएंगे, वो भी जवान भी हमारे, किसान भी हमारे। अगर वो हमारे ऊपर कोई भी लाठीचार्ज करते हैं या गोलियां मारते हैं, चाहे उठा के हमें जेल में लेके जाते हैं, तो हम तैयार हैं, हम लाठियां खाने के लिए तैयार है, हम किसी ऊपर पहल नहीं करेंगे। चलिए नैना, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। जिन गुरनाम चढ़ूनी का ये जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं पर आरोप लगा है, उन्हीं पर गंभीर आरोप लगे हैं और कुछ किसान संगठन उनके खिलाफ भी हो गए हैं, ये भी उनको याद दिलाइएगा। एक छोटा सा सवाल आरएसएन सिंह आपसे आखिर में, आपको लगता है इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपनी सियासत को अमली जामा पहनाने में लगे हैं? ठीक है रोहित जाखड़, एक आखिरी सवाल आपसे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस देश की मर्यादा है, देश की आन बान शान का प्रतीक है। आप लोगों को लगता नहीं है उसके पैरेलली एक परेड निकालने की कोशिश आप लोगों को नहीं करनी चाहिए? राकेश भाई, जो गणतंत्र दिवस और राष्ट्र है उससे सर्वोपरि हमारे लिए कुछ नहीं है। देश को सशक्त करने का काम भूतकाल में पर भविष्य में नहीं सर, तो सारी सजगता आप 26 जनवरी के दिन ला देंगे क्या? 26 जनवरी के किसी भी सरकारी कार्यक्रम को, परेड को इंटरवीन करने का ना किसान का कोई नहीं सर, तो आप इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं ना, आगे भी आप जारी रखिए जब तक सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, लेकिन 26 जनवरी के दिन सारी सजगता एक दिन आ जाएगी। देखिए, 26 जनवरी के दिन जैसे देश की फौज परेड निकालेगी, ऐसे देश का किसान भी परेड निकालेगा। ना उनके रूट में हम आ रहे हैं, ना उनके रास्ते में हम आ रहे हैं, ना कोई हमारा नहीं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनके रूट में नहीं आ रहे हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया, आप उनके रूट में नहीं आ रहे हैं। वक्त इतना ही हमारे पास। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।